बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दतिया की, जहां रतनगढ़ माता मंदिर मार्ग पर हुई लूट का महज 36 घंटे में हुआ खुलासा। साथ ही बात होगी जगदलपुर की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चखा बस्तर की इमली का स्वाद। बोले यहां की इमली का स्वाद खट्टा नहीं बल्कि मीठा है। आइए ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। रतनगढ़ माता मंदिर से लौट रहे परिवार के साथ हुई लूट की वारदात का दतिया पुलिस ने सिर्फ 36 घंटे में खुलासा कर दिया। 14 मई को बदमाशों ने कट्टा दिखाकर परिवार से सोने चांदी के गहने, नकदी और मोबाइल लूट लिए थे। पुलिस ने सीसीटीवी और सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ लिया और उनके पास से देसी कट्टा, कारतूस और लूटा गया पूरा सामान बरामद किया। पुलिस ने ग्वालियर की एक अन्य लूट का घटना का भी खुलासा किया, जबकि बाकी फरार आरोपियों की तलाश अभी जारी है। 14 मई 2026 की लगभग दोपहर की 3 बजे की घटना है। इसमें कुछ 3 लोग जो कि अवधेश कुशवाहा, उनकी पत्नी जूली कुशवाहा और भाई विवेक कुशवाहा, ये 3 लोग मोटरसाइकिल से रतनगढ़ माता मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। उसी टाइम पर 4 अज्ञात बदमाशों ने उनसे सोने का मंगलसूत्र, सोने का ओम, अंगूठियाँ, चांदी की करदनी और नगद राशि लूट ली थी और इसमें कट्टा अड़ा के उसने ये घटना की थी। इसके बाद पुलिस इसमें तफ्तीश में जुट गई और एक बहुत ही हमने 3-4 टीम पुलिस की यहाँ पर लगातार अलग अलग चीज़ें लगाई। एक सीसीटीवी कैमरे संबंधित, एक तकनीकी साक्ष्य संबंधित, मुखबिरी से संबंधित और अन्य पूछताछ संबंधित, जिसमें पुलिस ने लगभग 80 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जिसमें एसडीओपी सेवड़ा की लीडरशिप में और एडिशनल एसपी साहब के मार्गदर्शन में टीआई ने बहुत ही बेहतरीन काम किया और लगभग 2 दिन के अंदर पूरी लूट का खुलासा किया और पूरा जो जितना भी मशरूका गया था तो सबको सब जब्त किया है। इसमें साथ में एक 315 बोर का देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और सोना चांदी का मशरूका जो भी गया था सारा का सारा जब्त कर लिया गया है, बरामद कर लिया गया है। इसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इसमें कुल 5 आरोपी हैं, जिसमें से 2 बालिग आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया है। पूरा खान उम्र 22 वर्ष, सोहेल खान उम्र 21 वर्ष। एक विधि विरुद्ध बालक भी है, उसको भी अभिरक्षा में लिया गया है, उसको भी पेश किया जाएगा माननीय स्थान पर। 2 फरार आरोपी अभी भी हैं उसमें, जो कि इनमें से एक लूट में शामिल था डायरेक्ट, अंका यादव, उसके खिलाफ 5 पुराने अपराध पंजीबद्ध और सहदेव वाल्मीकि, ये भी फरार आरोपी हैं। ये रैकी में शामिल था, ये भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। ये 5 आरोपियों की मदद से इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इसमें पुलिस ने बहुत बेहतरीन कार्य किया और लगभग 2 दिन के अंदर पूरी घटना का खुलासा किया। इसके लिए पूरी टीम को जो जितने भी इनाम राशि है वो पूरी दी जाएगी। पहले भी इन लूट। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। दमदा थाना क्षेत्र पुलिस ने अवैध शराब बिक्री और परिवहन के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर मरचूरी रोड शेड के पास कार्यवाही करते हुए पुलिस ने जितेंद्र साहू निवासी धमदा बस स्टैंड वार्ड क्रमांक 7 को पकड़ा, जिसके कब्जे से नीले रंग की एक्टिवा की डिग्गी में रखे 30 पौवा देसी मसाला शराब और बिक्री की रकम बरामद की। पुलिस ने शराब परिवहन में प्रयुक्त वाहन, नकदी और कुल मशरूका जब्त करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विधिवत कार्यवाही शुरू कर दी है। धमधा से सीनू संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम परिसर में कांग्रेस ने जल संकट, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट और अन्य मूलभूत सुविधाओं की बदहाल स्थिति को लेकर उग्र प्रदर्शन करते हुए निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कार्यालय का घेराव कर जोरदार नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में पूर्व विधायक अरुण वोरा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले और शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शहर की बुनियादी सुविधाओं के चरमराने पर नाराजगी जताई। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। नगर निगम घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। मूल बात घेराव का ये है कि जो शहर सरकार है
वो जनहित की सुविधा देने में नाकाम साबित हो रही है। न ही कोई काम जनहित का किया जा रहा है। कचरा चारों तरफ फैला हुआ है, उठा नहीं पा रहे हैं, सफाई कर नहीं पा रहे हैं। पेयजल की गंभीर संकट है। दुर्ग नगर निगम सीमा क्षेत्र में पेयजल की पूर्ति कर नहीं पा रहे हैं। टेंडर घोटाला अलग है, काफी भ्रष्टाचार उसमें। प्रधानमंत्री आवास में भी भ्रष्टाचार है। 6-6 महीना से पेंशन दे नहीं पा रहे हैं। लगातार एक भी जनहित के काम यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। इसलिए नगर निगम घेराव का आज कार्यक्रम रखा गया। अमित शाह जी का दौरा चल रहा है छत्तीसगढ़ में। रायपुर में 112 को हरी झंडी दिखाए हैं। तमाम जो कार्यक्रम दिक्कतों का सामना करना है। उसके अलावा उनके पास कोई काम है भी नहीं, कोई काम कर भी नहीं सकते। आज तक इतने दिन हो गया, तीसरा कार्यकाल। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष योजना क्या किया गया है ये बताएं। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। साहू जी, एक बड़ा सवाल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा है और इसी बीच रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी लूट का शिकार हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग हर बार कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी छत्तीसगढ़ में खराब है। चाकूबाजी हो, चोरी डकैती, रेप केस हो, किडनैपिंग केस हो, इसी से पता चलता है इनकी सरकार में कि सरकार का एक बड़ा पदाधिकारी धर्मलाल कौशिक जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उनका मोबाइल चोरी करके भागते हैं और सरकार कुछ कर नहीं पाती। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का। हो गया इस महाशहरी सरकार को बने हुए, और महापौर जी कोई मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। आप देख रहे हैं पेंशन जो है, पेंशन निराश्रित पेंशन 6-6 माह से निराश्रित पेंशन नहीं मिल रहा है। जो बेचारे पेंशनधारी है उनका ये खर्चा दवाई पानी इससे चलता है पेंशन से, लेकिन 6 माह से पेंशन नहीं मिल रहा। वहीं जल संकट की बात करें तो जल संकट आप देखेंगे कि शहर के 30-40 वार्ड में जल संकट है। आप हरिनगर, दीपक नगर, अपना और क्या बोलते हैं बॉम्बे आवास, ये तीनों चारों वार्ड में तो गंभीर समस्या है। और कचरा प्रबंधन की स्थिति तो ये है शहर में कि आधा कचरा शिवनाथ नदी में डाला जा रहा है, आधा उरला में डाला जा रहा है, कुछ कोटिया में डाला जा रहा है, पटरी पार रेसाराम सेंटर में डाला जा रहा है। यानी किसी प्रकार का इस सरकार को चिंता नहीं है शहर की। ये एक जन आक्रोश था। आम जनता बाहर निकल के आई। आपने देखा होगा नगर निगम में पहली बार इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ। हमारे शहर जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पार्षद दल के संयुक्त नेतृत्व में, जिसमें सभी वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ आए, जनता की आवाज बनकर हम लोगों ने बात कही। आप देख रहे होंगे पिछले 6 माह से किसी भी प्रकार का पेंशन नगर निगम द्वारा जारी नहीं किया गया। पेंशन का उद्देश्य ये होता है कि छोटी मोटी जरूरतों की चीजें पेंशनधारी उससे खरीदते हैं। कोई दवाई खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है, छोटी मोटी चीजें उससे खरीदते हैं। 6 माह तक आज पेंशन जारी नहीं हुआ। क्या महापौर जी इसमें कोई प्रयास किए? प्रयास किए तो मुझे बताएं। शहर में पूरी तरीके से जल संकट है। जहां पानी आ रहा है वहां लो प्रेशर में आ रहा है। जहां लो प्रेशर में आ रहा है वहां महापौर जी ने एक फरमान जारी किया है कि वहां लाइट आपूर्ति बंद की जाए। विद्युत विभाग को एक चिट्ठी लिखी है। पहली बार नगर निगम क्षेत्र में ऐसा फरमान जारी किया गया है। बेन नगर निगम परिषद के सामने, कार्यालय के सामने गौरव पथ की अधिकतर लाइटें बंद रहती है। पूरा शहर अंधेरे में रहता है। आवारा मवेशी जगह जगह घूम रहे हैं। सुबह घूमने वालों को सांड दौड़ाती है और रात को घूमने वालों को कुत्ते दौड़ाते हैं। लेकिन महापौर जी को इसकी चिंता नहीं। महापौर जी को इस बात की चिंता है कि पत्थर में मेरा नाम कहाँ लिखाया गया है। 2 दिन पूर्व बदलाव वाली बात, ये नगर निगम का जो सरकार भारतीय जनता पार्टी का बैठा है, वो स्थिति ये कर दिया है आज कि दुर्ग नगर निगम के लोगों को पीने का पानी या नहाने के लिए पानी मिल पा रहा है। स्थिति ये है कि उनके इस्तेमाल के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। टेंडर की स्थिति तो है कि कैसे हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है। वृद्धा पेंशन से लेके इतना सारा अमितता इस नगर निगम में जिसकी कोई हम बता नहीं सकते। ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में फेल है और नगर निगम की दुर्ग में सरकार है वो पूरी फेल है। आपने देखे होंगे कुछ दिन पहले महापौर ही स्वयं अपने अधिकारियों को कमरे में बंद कर रही है। तो जो
खुद महापौर है, वो अपने अधिकारियों को जब कमरे में बंद कर रही है तो ये सरकार की स्थिति क्या है, इससे समझ में आता है। ये महापौर जो खुद मजबूर है, जो उनको सरकार उनकी सुविधा नहीं दे पा रही है, तो ये नगर निगम के लोगों को क्या सुविधा दे पाएगी। ये स्थिति नगर निगम का है और हम लोग का ये आंदोलन, ये घेराव निरंतर जारी रहेगा जब तक के दुर्ग के जनता को न्याय नहीं मिल जाती, दुर्ग के जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल जाती, तब तक की हमारी आंदोलन जारी रहेगा। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जगदलपुर बस्तर के नेतानार ग्राम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ कैंप का दौरा किया, जहां उन्होंने शहीद वीर गुंडाधूर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया और इमली प्रसंस्करण केंद्र सहित विभिन्न आजीविका गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत कर इमली प्रसंस्करण, बैंक सखी प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण और धान डेकी केंद्र जैसी योजनाओं से हो रही आय वृद्धि की जानकारी दी तथा ग्रामीणों द्वारा आधार, केवाईसी और अन्य प्रमाण पत्र सेवाओं का लाभ आसानी से मिलने पर संतोष व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और मुख्य सचिव विकासशील सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जगदलपुर से सीनू संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। जन्नारदेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत हनौतिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास दो तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में दोनों बाइकों पर दो युवक सवार थे, जिनमें से एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल अन्य युवकों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 और युवकों ने दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान चंद्रभान 20 वर्षीय, चमन यादव 15 वर्षीय और सोनू उइके के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। हमारे यहाँ पे 3 मरीज जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए, जिसकी जो हिस्ट्री है वो हनौतिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक एक्सीडेंट की वजह से आए गए हैं, जिसमें कि 2 पेशेंट जो है, जो 2 मरीज है वो अपना मृत अवस्था में आए, जिनका नाम चंद्रभान यादव एवं सोनू उइके है। लेकिन और एक जो पेशेंट है वो उसकी जो कंडीशन है, जिसका नाम चमन यादव है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जिसका प्राथमिक उपचार हमने किया और छिंदवाड़ा रेफ़र किया, लेकिन प्राथमिक उपचार देते वक्त जो है उनकी मौत हो गई। कौन सा अस्पताल में लाया गया? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जन्नारदेव में लेके आया गया। जन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मक्सी बस हादसे में मासूम अनय जैन की मौत के बाद शिवपुरी में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों नागरिकों ने भीषण गर्मी में कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग की। प्रदर्शन में भाजपा, कांग्रेस नेताओं, व्यापारियों, महिलाओं और युवाओं ने एकजुट होकर हिस्सा लिया। लोगों का गुस्सा बस हादसे के साथ साथ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर भी दिखा। कलेक्ट्रेट में अनय के माता पिता ने हादसे की दर्दनाक कहानी सुनाई, जिसे सुनकर माहौल भावुक हो गया और कलेक्टर अर्पित वर्मा भी भावुक नजर आए। कलेक्टर ने दोषियों पर सख्त कार्यवाही, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर आईटी एक्ट के तहत केस और जिले की सभी बसों की फिटनेस जांच के आदेश दिए हैं। थोड़ी देर बाद मुझे जेसीबी से काट के बस को मेरा 4 फीट का बच्चा 1.5 फीट का ला के दिया है और मेरे हाथ में देके कहते हैं ये ना तेरा बच्चा ले जा। और कुत्ता है साला 12 साल, तू कहता है 1 और पैदा कर ले, तेरा एक बेटा मुझे ला के दे, मैं जीवन भर तुझे पैसे दूंगा, तुझे जितने चाहिए उतना दूंगा, देंगे तेरे को 10 लाख रुपए का मुआवजा चाहिए ना, तू कहता है मुआवजा मिलेगा, मुझे मुआवजा देंगे 10 लाख रुपए, तुझे मैं पैसे दूंगा, जिंदगी भर कमा के तू तेरा एक बेटा देके जा मुझे, तेरे यहाँ ज्यादा बच्चे है ना, तू एक बेटा दे जा, मैं अपने पास प्यार से रखूंगा, उसका नाम मैं रखूंगा, मैं उसे पालूंगा, उसे मैं पालूंगा और मैं अपने पास रखूंगा, तू मुझे तेरा एक बच्चा दे जा, तेरे से अच्छे संस्कार मिलेंगे उस बच्चे को, मैं उस बच्चे को पालूंगा, पैसे दूंगा, तो ये मुआवजा देने की बात करता है ना, 10 लाख रुपए। जैसे लोग ऐसा ही होगा तेरे साथ, तब तुझे पता चलेगा, मेरे जैसे तू रोएगा, तेरी छाती पटेगी, तब तुझे पता चलेगा क्या होता है। किसने बोली है? पारा सर ने बोली है, फेसबुक पे लिखी है उसने, और लोगों ने कमेंट भी किया। राजेश करके एक आईडी है, वो लिखता है 1 और पैदा कर लो, अरे पैसे ले लो, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे लोग, अभद्रों, ये शर्म कर लो कुत्तों, भगवान देख रहा है तुम्हें, कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे जवान में और तुम्हारे पूरे शरीर में। तुम लोगों कमेंट्स कर रहे हैं, भगवान करे उनके आपसे मिलने कोई की सांत्वना नहीं आई, बस संचालक मुझे पर्सनली जानता था, उसके ग्रुप में मैं हूँ, मैंने ग्रुप पे कमेंट डाला, ग्रुप पे सारी चीजें डाली, उसने कोई कमेंट नहीं किया,
कोई लिखित में उसकी वो संवेदना नहीं आई, किसी प्रशासन के व्यक्ति का मेरे पास कॉल नहीं आया। आज जब हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए, कलेक्टर साहब को पता नहीं था या जो भी था, वो हमें बहुत देर तक नहीं मिले। हमने धरना दिया तो वो रोड पे भी आए हमसे मिलने, फिर उन्होंने पूरी बात सुनी हमारी और आश्वासन दिया कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। मेरी अपील है आपसे, चौथे स्तंभ से मेरी बात को उठाएं। मैं चाहता हूं निर्भया जैसा एक कांड हुआ था, उसके बाद निर्भया का कानून बना, आज बेटियां सुरक्षित हैं, वैसे ही अन्य का कानून बने और अन्य सुरक्षित हों, क्योंकि बेटे नहीं बचाएंगे तो बेटियां किस काम की, वो बेटियां और बेटे दोनों ही हमें बचाने हैं। तो हमें कानून की तरफ जाना है, ना कि इन छोटे मोटे लोगों के ऊपर क्रोध करके रह जाना है। हमें इन लोगों को ये दिखाना है कि जनता तुम्हारी सिर्फ क्लाइंट और सवारी नहीं है, कि 4 सवारी मर गई, कि 4 सवारी पहुंच गई, कि 4 सवारियों को पहुंचा दिया या भगवान से मिला दिया। हम सवारी नहीं है, हम इंसान हैं। तुम कहते हो ना कि सवारी को पहुंचा दिया, सवारी है तुम्हारे लिए गिनती, आज कितनी सवारी मिली? सिर्फ बस संचालक ये पूछता है कितनी सवारी मिली। भाई साहब सवारी नहीं है, हम इंसान है, हमारा परिवार है, परिवार के लोग राह देखते हैं। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरी बहन, मेरा परिवार इंतजार कर रहा था 4 लोग आएंगे, 3 आए और 1 को कोयला। मेरा परिवार इंदौर में इंतजार कर रहा है, मेरे दोस्त 4 लोग गए थे, 4 आएंगे, मैं कैसे लेके जाऊंगा खाली हाथ? आप बताओ, किसी में हिम्मत हो तो बता दो कि मैं क्या जवाब दूं किसी को। अगर कोई मुझसे कहे कि तेरी आंखों के सामने तेरा बेटा चल रहा था, तू क्या कर रहा था, और मुझसे कहते लोग कि मीडिया कर्मी और उस पर कमेंट करके तुम दोनों क्या कर रहे थे। भाई मैंने बचाया है लोगों